नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप इनसाइट्स में। जैसे कि आप सबके सामने मैंने मेरा पिछला वीडियो डाला था ओम नाथ ओम नमः शिवाय जप के ऊपर। मैंने आपको उस समय भी कहा था कि ओम जप का क्या महत्व है। उसके बाद मैंने मेरा नेक्स्ट वीडियो डाला कि ओम का महत्व क्यों है। उसमें मैंने वेदों का वर्णन करा, आप सभी को वेदों के बारे में बताया। हमारे 4 वेद होते हैं, चारों वेदों का स्थान ओम में है। अगर हम ओम का जप करते हैं तो चारों वेदों का भी जप एक साथ होता है। तो इसी विषय पे मैं आज वेदों पे आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे पहला वेद ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में अग्नि का रहस्य क्या है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, ऋग्वेद में अग्नि का रहस्य, आखिर पहला मंत्र अग्नि को ही क्यों। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले का समय है, न बिजली थी, न आधुनिक मशीनें, न मोबाइल और न इंटरनेट। रात के अंधेरे में जब चारों ओर सन्नाटा होता था, तब मनुष्य के पास रोशनी का सबसे बड़ा सहारा क्या था? अग्नि। अग्नि रोशनी देती थी, ठंड से बचाती थी, भोजन पकाने में मदद करती थी। लेकिन भारतीय प्राचीन परंपरा में अग्नि का महत्व केवल इतना ही नहीं था। वेदों में अग्नि को एक विशेष स्थान दिया गया और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिलता है ऋग्वेद के बिल्कुल आरंभ में। ऋग्वेद का पहला सूक्त ही अग्नि को समर्पित है। पहला मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम, अर्थात ऋषि अग्नि की स्तुति करते हुए उसे यज्ञ का पुरोहित और देवताओं तक यज्ञ की आहुति को पहुंचाने वाला बताते हैं। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि से ही क्यों होती है? इसके पीछे का गहरा विचार दिखाई देता है। प्राचीन वैदिक जीवन में यज्ञ का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यज्ञ में जो सामग्री अर्पित की जाती थी वह अग्नि के माध्यम से देवताओं को समर्पित मानी जाती थी। इसलिए अग्नि केवल जलती हुई लौ नहीं थी, वह मनुष्य और देवताओं के बीच एक माध्यम के रूप में दिखाई गई है। यही कारण है कि ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में अग्नि को विशेष सम्मान दिया गया। लेकिन यहाँ एक और रोचक बात है, अग्नि का संबंध केवल पूजा से नहीं था। मनुष्य के जीवन में अग्नि का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अग्नि ने मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद की, कच्चे भोजन से पके हुए भोजन तक पहुंचाया, ठंड से सुरक्षा दी और सबसे महत्वपूर्ण, अग्नि ने मनुष्य को यह सिखाया कि प्रकृति की शक्ति को समझकर उसका उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए वैदिक दृष्टि में अग्नि को केवल बाहरी आंख के रूप में देखना अधूरा होगा। अग्नि को प्रकाश, ऊर्जा और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में भी समझा जा सकता है। अग्नि, एक लकड़ी जब अग्नि में जाती है तो उसका रूप बदल जाता है, वह राख और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही परिवर्तन का विचार हमारे जीवन से भी जोड़ता है। हमारे भीतर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें बदलना पड़ता है। अज्ञान को ज्ञान में, नकारात्मकता को सकारात्मकता में और आलस्य को कर्म में। शायद इसी कारण अग्नि का प्रतीक आज भी इतना शक्तिशाली दिखाई देता है। और यही ऋग्वेद के पहले सूत्र से मिलने वाले एक महत्वपूर्ण सीख है, प्रकाश की ओर बढ़ना। अब एक और सवाल, क्या वेदों में अग्नि को सिर्फ आग ही माना गया था? वैदिक मंत्रों में अग्नि के अनेक रूपों और गुणों का वर्णन मिलता है। अग्नि को घर में, यज्ञ में और प्रकृति में अलग अलग संदर्भों में समझा गया। लेकिन ऋग्वेद का संदेश केवल प्राचीन यज्ञों तक सीमित नहीं है। आज भी जब हम दीपक जलाते हैं तो अंधकार में प्रकाश पैदा होता है और शायद यही सबसे सरल प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। हजारों वर्षों पहले ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों को केवल देखा नहीं, बल्कि उनके साथ मनुष्य के संबंधों को समझने का प्रयास किया। और ऋग्वेद की शुरुआत में हमें इसे सोच की एक झलक देती है। तो अगली बार जब आप अग्नि की लौ को देखें तो उसे केवल आग मत समझिए, उसे एक ऐसे प्रतीक के रूप में भी देखिए जो हमें याद दिलाता है कि जीवन में हमेशा अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। यही है ऋग्वेद में अग्नि का महत्व। और हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान की इस यात्रा में यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे ऋग्वेद में अग्नि के बाद किन देवताओं का वर्णन मिलता है और वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को किस दृष्टि से समझा था। अगर आपको भारतीय ज्ञान परंपरा की ऐसी जानकारी पसंद आती है तो संदीप इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।